हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हमने मार्केट में किस तरीके से ट्रेड किया है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं और नेक्स्ट डे पे हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। ट्रेड के मैक्सिमम और बेस्ट पॉइंट कब बने थे इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आप नए हैं, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए, प्रेस द बेल आइकॉन। ठीक है दोस्तों, तो अभी शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों का जो आज का ट्रेड था, वो आज का ट्रेड हमारा फर्स्ट ट्रेड जो बना था वो इस हैमर पे ही बना था। क्यों इस हैमर पे बना था? क्योंकि देखिए फर्स्ट कैंडल जो है वो गैप डाउन ओपन हुई, ऊपर की साइड में गई, लेकिन क्लोजिंग से वो नीचे चली गई। ठीक है, उसके ऊपर जा नहीं पाई। फिर उसके नीचे भी आई, लेकिन वो सस्टेन नहीं की उसके नीचे, और हैमर पे कैंडल खत्म हो गई। तीसरी कैंडल ने इसका लो नहीं तोड़ा और चौथी कैंडल ने भी एक नया लो बनाया। मतलब ये लास्ट जो लो था उसके ऊपर ही थे। तो ये हैमर जब बनी तो उसके बाद हमारी स्ट्रेटजी पे मैंने आपको बताया, मैंने देखिए स्ट्रेटजी आपको बताई है हैमर की। ठीक है, मैं देखिए डेली आपको ट्रेड कराता हूँ। डेली अब मैं आपको हमेशा बताता हूँ, देखिए एक सेटअप आपको चाहिए अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो मैं आपको यहाँ पे एक ही सेटअप के जोड़े बताता हूँ। हैमर का बताया हूँ और डोजी का बताया हूँ। ठीक है, इसी से हैमर टू हैमर एक सेटअप बनाया मैंने और डोजी टू डोजी। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें जाके देखिए। इसके साथ में मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को ले लेता हूँ और अच्छा खासा हमारा काम बन जाता है। तो हमने अब हैमर पे हमने देखा सुबह में कि जो हमारा फर्स्ट ट्रेड बन रहा था यहाँ से बना, और ये एक अच्छा मोमेंट है। देखिए अब इस हैमर पे यहाँ पे लेने की कैपेसिटी कब बनी? क्योंकि यहाँ से क्लोजिंग भी हमारी दूर थी, तो क्लोजिंग ही हमारा एक टारगेट बन रही थी। क्लोजिंग के ऊपर गया मार्केट। अब यहाँ पे आप चाहो तो अपनी बुकिंग करो, या तो फिर आप क्या करते हो, ये जो नेक्स्ट हाई है वहाँ तक के आप नेक्स्ट रिट्रेसमेंट देख सकते हो। वहाँ के बाद तो फिर मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम आपको दिया। उस मोमेंटम के बाद मार्केट क्या हुआ, धीरे धीरे ऊपर गया। देखिए अब हैमर टू हैमर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी आपको ट्रेड मिल सकता है, बट आपने यहाँ पे नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये डोजी देखिए, ये डोजी बनी, मार्केट नीचे आया। देखिए अब क्या था, यहाँ पे बायर कुछ ज़्यादा ही हैवी दिख रहे थे कि भाई इतना नीचे गैप डाउन खुलने के बाद नीचे भी नहीं आया, नीचे आने के बाद डायरेक्टली भागे जा रहा है, तो इसलिए बायर्स थोड़े हैवी थे। तो ये डोजी बनी और इसमें ट्रेड थोड़ा सा रिस्की था। ठीक है, और पॉइंट्स कम थे। उसके बाद जब इसने फिर से रिट्रेस किया तो यहाँ पे ये जो छोटी सी डोजी बनी जिसमें हमारा एसएल भी बहुत कम बनता है, और यहाँ से हमने क्या किया, एंट्री मारी। यहीं से कंफर्म एंट्री थी तो प्रीवियस कैंडल के बाद हमने मार दी थी एंट्री। अब यहाँ पे एंट्री मारने के बाद फर्स्ट वे में ही हमको जो कि 70 से 80 पॉइंट, जो हमारा फर्स्ट टारगेट है 70 से 80 पॉइंट का, वो हमको मिल गया फर्स्ट टारगेट। अब टारगेट मिलने के बाद देखिए अब यहाँ पे 2 पॉइंट बनते हैं ट्रेड के, इसीलिए ट्रेड किया थे हमने। और देखिए अभी फ़िलहाल में कुछ दिन तक ट्रेड करिए तो कोशिश करिए कि निफ्टी और एचडीएफसी और आईसीआई, इन तीनों में से कोई 2 बैंक निफ्टी का साथ दे रहा हो तो आप ट्रेड करिए, तो आपके ट्रेड का जो एक्यूरेसी होगा वो 90% हो जाएगा। ये आप समझ के रखिएगा। अगर ये दोनों साथ नहीं देंगे तो आपका ट्रेड या सेटअप कितना भी अच्छा हो, ये फेल होना ही होना है। तो आप ध्यान रखिएगा उस बात पे। निफ्टी में भी सेम हाई पे जाके इसने डबल बॉटम बनाया था और ये एम पैटर्न जैसा पूरा बन गया था कैंडल। देखिए ध्यान से, यहाँ से देखेंगे तो भी यहाँ से क्या मार्केट गया थोड़ा सा यहाँ पे, अब ये एम पैटर्न पूरा बनाया इसने। अब एम पैटर्न बनाया तो मार्केट क्या किया, फर्स्ट मैंने आपको एम पैटर्न का आपको बताया भी था कि डबल टॉप में उसके नीचे बनेगा हमारा ट्रेंड लाइन वाला, सबसे बेस्ट चीज़ है। डोजी टू डोजी भी हमारा यहाँ पे देखिए सेटअप भी बना और एम पैटर्न भी बना, डोजी भी बना। अब वहाँ से हमने ट्रेड लिया, फर्स्ट पोजीशन हमने यहाँ पे एग्जिट करी। अब फर्स्ट पोजीशन एग्जिट करने के बाद देखिए यहाँ पे डोजी बना पहला, और दूसरा डोजी उसी के नीचे था। फिर मार्केट रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे उसके बाद एक कैंडल रुकने के बाद उसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एंट्री मारे हैं तो आपको देखिए अब ये एक थोड़ा फॉल डाउन तो आपको देखना पड़ेगा। फिर से 70 से 80 पॉइंट आपको यहाँ पे भी मिल गया है। देखिए एम पैटर्न पे क्या होता है, इसके नीचे भी लोग ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे भी पैटर्न आपको बना, इसलिए ये ट्रेड भी आपको एग्जीक्यूट हुआ और मिला। ठीक है, अब जिसने अब ये 2 प्रॉफिट बना लिए थे, अब उसको क्या था, मार्केट देखिए एक चैन के सिस्टम में काम कर रहा है। अभी ज़्यादातर लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। देखिए क्यों, देखिए यहाँ पे ये यहाँ से एक चैन सिस्टम बनाया ऊपर की साइड में, और नीचे की साइड में यहाँ से एक चैन सिस्टम बनाया। मार्केट यहीं से शुरू होता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ से फिर ऊपर जाता है, फिर वहाँ से फिर वहीं तक का नीचे आता है, फिर वहाँ से। अब आप यहाँ पे पॉइंट ज़्यादा लेने के लिए बैठोगे तो यहाँ पे क्या, ये चैन सिस्टम अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हो तो आप क्या करोगे, ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि वहाँ से फिर से यहाँ पे जाएगा और आप यहाँ पे क्या करोगे कि आपको लगेगा अरे यार इतना प्रॉफिट दिख रहा था, फिर एसएल, तो आप एसएल में कट करोगे, मार्केट फिर से नीचे आएगा, रिग्रेट करोगे, फिर से कोई उल्टा सीधा ट्रेड होगा। तो चैन सिस्टम को समझो। तो जब भी ऐसा मार्केट करता है तो कोशिश करो मार्केट स्टेबल हो, उस पॉइंट से बाहर निकले। जब हमारा पॉइंट 1 हमने लिया, उसके बाद देखिए इस साइड के बाद ये लोअर साइड में भी इसने चैन बनाया। ठीक है, लोअर साइड में भी इसने एक ऐसा चैन टाइप का बनाया।
मार्केट यहीं पे जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे जा रहा है। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। तो हमारा एक लास्ट ट्रेड जो बना था वो बना था यहाँ पे, इस जोन में मार्केट पूरा 1 घंटा बिताया। बिताने के बाद देखिए ये एक डोजी थी जो सबसे हाई पे बनी थी, और उसके बाद मार्केट हमेशा नीचे ही आया था। डोजी और हैमर वाला भी ट्रेड मैंने आपको बताया था, इसी के नीचे आप एग्जीक्यूशन कर लियो तो एसएल तो नहीं लिया, लेकिन इतना देर तक रुकना कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो देखिए अब पॉइंट बनते गया, अब एक बना, दूसरा बना, तीसरा बना, अब फिर से जब बना इसने ना, अब इस रेंज के बाहर आने का मैं वेट कर रहा था। अब यहाँ पे जब मार्केट नीचे आया तो पॉइंट 2 थे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे थोड़ा रिस्क तो था ही ट्रेड में, कि अगर आप इस पॉइंट के नीचे बजाय आप ये पॉइंट को वेट करोगे, और जब आप ये पॉइंट वेट करोगे तो आपके पास ये पॉइंट भी बनता है। अब दिक्कत ये है कि मार्केट यहाँ पे 840 से सीधा 720, ठीक है, यानी कि 120 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका था। अब मार्केट में ये 1 घंटे जब इसमें बिता लिया था ना, तो इसमें इतना दम लग नहीं रहा कि डायरेक्टली इतना बड़ा मोमेंटम देगा, लेकिन रिस्क जहाँ है वहीं पे मज़े हैं। तो अगर आप यहाँ पे नहीं ले पाए, देखिए यहाँ पे पकड़ना मुश्किल था, अब यहाँ पे नहीं ले पाए हैं तो नीचे की साइड में जब आया ब्रेक हुआ, कन्फर्मेशन यहाँ पे 100% थी। रिस्क था क्योंकि अब यहाँ पे जाता तो एसएल भी बड़ा होता, बट एसएल के लिए थोड़ा आपको सोचना पड़ता। बट यहाँ के बाद उसने कभी ऊपर गया ही नहीं, डायरेक्टली मार्केट एक या 2 कैंडल में सीधे 120 से लेके 150 पॉइंट दिया है, जो कि मोमेंटम आपको बहुत फास्ट और बहुत जल्दी मिली है, और मार्केट फिर वहीं पे आके क्लोज कर दिया है। तो ये हमारे ये फर्स्ट ट्रेड था जो ज़बरदस्त मिला था। चेन सिस्टम में आने के बाद फिर ये जड़ बनाया, तो यहाँ पे हमने एक मोमेंटम लिया था, और उसके बाद फिर ये के 3 ट्रेड जो हमारे थे वो जो कि बेसिक और बेस्ट ट्रेड में से थे। अब देखिए कल के दिन में हम क्या क्या कर सकते हैं ये समझिए। कल के दिन का मार्केट क्या है, ये जो पॉइंट है हमारा 43,633 वाला जो लेवल है, ये इसका सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मार्केट के 2 पॉइंट हैं कि मार्केट अगर इसके ऊपर खुलेगा तो इस जोन में खुलेगा, और अगर इस जोन में खुलता है और 10 से 15 मिनट का टाइम बिताएगा तो जिस साइड में जाएगा उस साइड में ट्रेड लेंगे, सीधा पॉइंट है। बट अगर मार्केट इसी जोन में खुलता है और नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो तुरंत हम ट्रेड ले लेंगे। लेकिन फर्स्ट कैंडल जो है वो 100 पॉइंट या 120 पॉइंट में ही होनी चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा एसएल भी नहीं दे सकते और उससे बड़ी पॉइंट हमको नहीं मिलनी चाहिए तब। और अगर मान लीजिए कि मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप डाउन खुल जाएगा, और गैप डाउन खुलेगा तो हम क्या करेंगे, प्राइस एक्शन का या किसी कैंडल का ऐसे हम वेट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।